नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15-16 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी द एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में। क्या कुछ एग्रीमेंट भारत सरकार ने फ्रांस के साथ में किए हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां दावत खा के आए हैं। बिल्कुल, तो जो भी हम फ्रांस के साथ में करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल हर एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था सोलर अलायंस, ठीक है, 30 नवंबर 2015 को। डेट बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे इंडो पैसिफिक ट्राइएंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के ऊपर भी दोनों देश बिल्कुल काम कर रहे हैं। और फ्रांस ने इनवाइट किया है इंडिया को ज्वाइन करने के लिए कीवा इनिशिएटिव। कीवा के बारे में बात करें तो देखिए 17-18 में भी काफ़ी चर्चा में ये आया था, 2017-18 में। तो कीवा इनिशिएटिव जो है ये क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने से रिलेटेड बिल्कुल इनिशिएटिव है। उसके बाद में देखिए एलिमिनेट करना सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो फ्रांस बैन कर चुका है जनवरी 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को, और प्यारा भारत 1 जुलाई 2022, ठीक है। और एक हॉरिजॉन 2047 इंडिया और फ्रांस के बीच का बिल्कुल एक रोड मैप है। पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली ये चीज हुई कौन से देश के साथ में, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है इंडिया फ्रांस का बिल्कुल, जिसका नाम है तृष्णा। बिल्कुल याद रख सकते हैं गाइज, हर एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत काम की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाइल मरीन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल 26 रफाइल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे हम लोग इनसे, और 36 रफाइल जो हैं सर्विस में हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, हम लोग पहले ले चुके हैं इनसे। दूसरा देखिए, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे सेफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर कहाँ की है भैया, ये फ्रेंच है बिल्कुल, ये कंपनी का नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे हमारे जो मोदी साहब हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन पीएम, जिनको इनका जो हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड के बारे में बात करें जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है ये भाई कौन से देश का अवार्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी हैं जैसे ला रीयूनियन, मैप में बिल्कुल देखना, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन इनका हो हमें नहीं पता फ्रांस का, लेकिन भैया मैप में जरूर देख लेना, ठीक है। फ्रेंच पोलिनेशिया कहां पे क्या पड़ता है, इन तीनों को बिल्कुल एक बार लोकेशन मैप में देख लेना। इसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे, देखिए मार्क रूटे, ये कौन है, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, रिजाइन कर दिया है इन्होंने। वर्ल्ड लेवल पे काफी चर्चित हो चुके हैं डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, ठीक है। उसके बाद में मिस्टी प्रोग्राम के बारे में गाइज बात करें तो देखिए मैंग्रोव रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन अलोंग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये बिल्कुल प्रोग्राम स्कीम है, काफी चर्चा में है, पूरे साल लास्ट ईयर भी चर्चा में बनी रही थी। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे, देखिए इंडिया ब्राजील यूनाइटेड स्टेट लीड द बायोफ्यूल अलायंस। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, G20 का एक समिट होता है वहां पे ये बात की जाती है इस अलायंस के बारे में। तो देखिए बायोफ्यूल्स जो हैं उनको लीड करता है बिल्कुल इंडिया, ब्राजील, यूएस, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नामदा आर्ट के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की बिल्कुल ये आर्ट है। उसके बाद में गाइज देखिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 17 जुलाई को बिल्कुल ये आने वाला है, नीति आयोग इसको लेके आएगा। इंडिया और यूएई जो है, अब इसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब यहां भी आते हुए रास्ते में अपने पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल मिल के आए हैं, और भारत का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है, अगर हम बात करें अबू धाबी बहुत सम्मान के नजरिए से भारत को देखा जाने लगा है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तो 5वीं बार जा चुके हैं भैया, 5 बार यहां पे, ठीक है। तो देखिए इंडिया यूएई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए रिसेंटली जैसे हमने अभी डिस्कस किया फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, मैक्रोन साहब हैं, ठीक है। एसएससी या बैंकिंग के पेपर में तो यही पूछ लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट कौन से देश के हैं। यूएई के बारे में बात करें तो इसके कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया तो कमेंट करवाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मजाक नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इनके प्रेसिडेंट के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है, जिनके साथ हम लोग अच्छी खासी डील करते हैं। तो इंडिया यूएई के बारे में बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भैया यूएई के बारे में बात करें, और इंडिया इज द यूएईज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। और यूएई जो है वो प्रेसिडेंसी किसकी करेगा, कोप 28 की, ये भी पता होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और टू प्रमोट यूज ऑफ रूपी और दिरहाम में, मतलब लोकल करेंसी में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इनके साथ में। तो ये इनकी करेंसी क्या है भैया, दिरहाम, इसको भी याद रख सकते हैं। और हमारा जो आईआईटी दिल्ली है ना, वो सेटअप करेगा अपना कैंपस है कहां पे, अबू धाबी में, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे, कस्टम ड्यूटी चर्चा में आई है, देखिए चाइना से रिलेटेड बात करके। वैसे देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन है इकोनॉमी की, पता होना चाहिए। कस्टम ड्यूटी का मेनली मतलब होता है ऐसा टैक्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद में 81 बॉन्ड चर्चा में है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये बिल्कुल, और एडिशनल टायर 1 बॉन्ड है, सिर्फ एसबीआई नहीं देता और भी बैंक ये बॉन्ड लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे आसियान के बारे में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी चर्चा में बना रहता है, तो इसके बारे में बेसिक चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, बिल्कुल ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेनली काम है प्रमोट करना पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को। इसका मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ठीक है। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और 8 अगस्त को एशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको स्टैब्लिश किया जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के तहत में, ठीक है गाइज। और इसके अगर मेंबर के बारे में बात करें तो शुरुआत में जब इसको फाउंड किया जाता है ना, तो भैया 5 मेंबर होते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और अब के बारे में बात करें, सारे इसके मेंबर हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। मैप में लोकेशन आपको देखिए, एशिया का मैप आपको बिल्कुल आना चाहिए, चाहे वर्ल्ड का अच्छे से ना आए। एशिया का क्यों, क्योंकि आप एशिया में बिलोंग करते हो। और कभी भी नोटिस कर लेना, अगर 5-6 क्वेश्चन मैप से पूछेंगे ना, तो 3 क्वेश्चन तो पक्का आपको एशिया से ही मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद में लास्ट किंग ऑफ अवध कौन होते हैं, वाजिद अली सादा, हिंदू में चर्चा में आए, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कौन थे अवध के, शादत अली खां फर्स्ट, ठीक है। और हमने ये सब हमारी स्पेक्ट्रम की जो डिस्कशन हमने किया हुआ है 90 मिनट में, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक, तो उसमें भी अच्छे से ये सब चीजें डिस्कस करवाई है, ठीक है। हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 14 पेज में मोस्टली होता है, दोनों साइड से बात करें वैसे 7 पेज में होता है पूरे महीने का करंट अफेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करने का लिंक भी नीचे मिलेगा। उसके बाद में आज साइंस टेक का पोर्शन आया द हिंदू में, क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल चर्चा में आया, तो क्रिस्पर कास टेक्नोलॉजी बिल्कुल जेनेटिक एडिटिंग है एक, ठीक है, जीन एडिटिंग टूल है, तो इसके बारे में बिल्कुल आप साइंस टेक डिस्कस करेंगे, वहां भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। उसके बाद में गाइस हम यहां बात करेंगे डायरिया के बारे में। देखिए डायरिया के बारे में अच्छे से एक बार खुद भी देख लेना, इतना खास मुझे यहां पे आर्टिकल में नहीं लगा। तो डायरिया देखिए बिल्कुल आपको बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी, अमीबा से भी बिल्कुल हो सकता है। 1996 का गोदावर्मन तिरुमुलपाट जजमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, देखिए ये प्रोटेक्ट टू नीलगिरी फॉरेस्ट से संबंधित है भैया, फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये जजमेंट। कई बार देखिए यूपीएससी में मैच ऑफ द फॉलोइंग या स्टेट पीसेस में पूछ लेते हैं कि ये जजमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है भैया, तो पता होना चाहिए। आज काफी बड़ा वाला आया है इसके, मतलब आर्टिकल आया है इसके ऊपर, और हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चंद्रयान 3 के बारे में गाइज बात करें, काफी जोर शोर हुआ है, भारत ने अच्छी उपलब्धि देखते हैं हासिल होती है या नहीं होती, जो भी इसके कॉन्स होंगे प्रोज होंगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 बिल्कुल लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, ठीक है, और इसरो के चेयरमैन कौन है, श्रीधरा एस सोमनाथ जिनको कहा जाता है, तो भैया इनका पूरा नाम एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसरो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख लेना। और देखिए इस मिशन की खास बात यह है, इसमें आपको लैंडर देखने को मिलेगा, रोवर मिलेगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि चंद्रयान 2 में था, ठीक है। लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करें, बिल्कुल LVM-3 है, जिसको GSLV मैक 3 भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023। डेट याद रख लेना, आने वाले एग्जामों में पूछ लेते हैं। यूपी से अगर बिलोंग करते तो भाई उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे एग्जामों में डेट ही पूछते हैं बहुत सारी चीजों की, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान सेकंड जो है उसको 22 जुलाई 2019, और थर्ड आपके सामने 14 जुलाई 2023, ठीक है। उसके बाद में EMI-EMC टेस्ट होता है एक, ठीक है, जो सैटेलाइट की फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए होता है, तो याद रख सकते हैं ये टेस्ट किस चीज से संबंधित है, ठीक है गाइज। इसी के साथ में देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो, बिल्कुल नो डाउट आप कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।